सबकी प्रॉब्लम होगी कि हम कुछ करना शुरू तो कर देते हैं लेकिन उस पर टिक नहीं पाते हैं। तो वो टिकते कैसे? इस लेवल पे कॉन्फिडेंस भी स्टेबल नहीं रहता। कॉन्फिडेंस स्टेबल नहीं रहता है। हम कोई काम करना शुरू कर देते हैं और कुछ दिन उस काम को नहीं कर पाते हैं तो हम उस काम को करना छोड़ देते हैं। सवाल उठता है क्यों छोड़ते हैं? पहले हमको वो समझ आना चाहिए, तब हमको समझ आएगा कि उस पर टिके कैसे रहें। आपने सोचा कि भाई मुझे अब डेली वॉक पे जाना है, लेकिन 1 महीने में हुआ कि आप 4 दिन तो गए, बाकी दिन नहीं गए। समझ गए ना? डिमोटिवेट हम क्यों होते हैं पढ़ाई से? क्योंकि पढ़ाई करने में इंटरेस्ट तो है नहीं, तो फैक्ट है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन हम गोल बना देते हैं कि अब मुझे डेली 3 घंटे पढ़ना है, और फिर उसके बाद में हम नहीं पढ़ पाए तो हम कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होने लग जाते हैं। हम अपने आप को उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं। तो इस माइंड के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करना, जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, ये एक अलग डायमेंशन को मैं टच कर रहा हूँ। आज से पहले मैंने इसको टच किया नहीं है, तो मैं प्रॉब्लम भी बताऊंगा, फिर सोल्यूशन भी बताऊंगा। प्रॉब्लम पकड़ में आ रही है, क्या होता है? हम हमेशा कमियों को देखते हैं। जैसे कभी मुंह में, अगर बचपन में आपको याद होगा, जब कोई दांत निकल जाता है तो बार बार जीभ वहां पर जाती है। जब आप पढ़ते हो तो जो आपने किया, ध्यान वहां नहीं जाता कि मैंने 4 घंटे का गोल सेट किया और मैंने 1 घंटे पढ़ाई करी। तो कभी दिमाग में ये नहीं आएगा चलो मैंने 1 घंटे तो पढ़ाई करी, ये आएगा कि मैंने 4 घंटे पढ़ाई नहीं करी। मैंने सोचा था 1 महीने तक एक्सरसाइज करूंगी और मैं फेल हो गई, मैंने 1 महीने तक एक्सरसाइज नहीं करी। ऐसे ही माइंड चलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मेरा कोई सेशन सुना, एकदम से चार्ज अप हुए और कहा कि यार कल से मेरे को जाना है एक्सरसाइज के लिए, वॉक के लिए, और आपने महीने में सिर्फ 4 दिन एक्सरसाइज किया। तो अब 1 महीने बाद अपने आपको ये नहीं बोलना है बैठ करके कि मैं फेल हो गई, ये बोलना है कि एटलीस्ट मैं 4 दिन तो गई। लोग क्या बोलते हैं कि सर हमने आपका वीडियो देखा लेकिन कुछ हुआ नहीं। कुछ तो हुआ होगा, ऐसा नहीं हो सकता कुछ भी नहीं हुआ, दैट इज इम्पॉसिबल। कुछ तो हुआ होगा, लेकिन आप किस बेस पे बोल रहे हो कुछ नहीं हुआ? आपने अपना गोल सेट किया बहुत बड़ा, उसको अचीव नहीं कर पाए। हाँ, जितना सोचा उतना नहीं हो पाया, इसलिए आप कह रहे हो कुछ नहीं हुआ। ये गलत तरीका है लाइफ को जीने का। सही तरीका क्या है कि पहले तो कुछ भी नहीं हो रहा था, समझ गए ना? पिछले 3 साल से तो कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने ये सेशन देखा कुछ हुआ। मतलब कि महीने में 3 दिन 4 दिन मैं वॉक पे गई, तो अब अपने आप को ये जो 4 दिन आप गए इसको सेलिब्रेट करना है, पार्टी करनी है। चाहे अकेले में करो, चाहे अपने एक सिस्टर को ले लो, भाई बहन को ले लो, या फ्रेंड को ले लो, आकर कोई पार्टी देते हैं। चाहे जाकर के पेस्ट्री खिला के ले आओ 5-5 रुपए की, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। चलो जो भी है 20-30 रुपए की, 100 रुपए की पार्टी कर दी ना। पार्टी से क्या हुआ? अब देखो, अब माइंड के स्ट्रक्चर को समझो क्या होगा, कैसे आपके ब्रेन में चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे। ये जो ब्रेन है ना, इसके अंदर ये पूरा का पूरा एक केमिकल प्रोसेस है। इसमें डोपामाइन नाम का एक केमिकल होता है, एक ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड है, वो रिलीज होता है। दैट इज लिंक टू हैप्पीनेस। जब हम खुश होते हैं, हंसते हैं, या कोई भी कुछ अचीव करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो केमिकल रिलीज होता है, तो उसमें बड़ा मजा आता है। तो बार बार उस सेंसेशन को हम अचीव करने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे वो पिछली बार रिलीज हुआ था, ये सब अपने आप होता है। आप ये मत समझो आप करते हो। किसी इंसान से नए से मिलते हैं, माइंड में एक इमेज बनी हुई थी कि ऐसा लड़का मुझे चाहिए, एकदम से दिखा और उसने भी स्माइल पास करी, इधर से स्माइल, केमिकल रिलीज हुआ। उसके बाद नींद उड़नी शुरू हो गई, है ना? और फिर हम उसके बारे में सोच रहे हैं, फिर दोबारा मिला, फिर एकदम से केमिकल रिलीज हुआ। अब हमारा मन कर रहा है मुझसे बार बार मिले, समझे? फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है कि कुछ ऐसे लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं कि उसका एग्जैक्ट अपोजिट एक केमिकल, कुछ कंपाउंड्स हैं, वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बुरी फीलिंग होती है। तो वो इंसान जो आपको अच्छा लग रहा था वो बुरा लगने लगा। तो हम जो भी कुछ करते हैं, दैट इज अ केमिकल प्रोसेस। तो अब आपको क्या करना है? पहले आपने क्या किया? मेरा सेशन देखा, अब इसको पकड़ लेना ध्यान से, ठीक है? चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे वो कोई भी एक्शन हो, बिकॉज अल्टीमेटली इसको एक्शन से लिंक करना है ना। जैसे ही आपकी नजर वहां जाएगी कि मैं फेल हुई, मैंने एक्शन लिया और मैं कुछ नहीं कर पाई, अंदर गंदे केमिकल्स रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। अपना फेलियर किसी को अच्छा नहीं लगता है, अपनी बुराई किसी को अच्छी नहीं लगती। आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हो? खुद की बुराई कर रहे हो। कोई और आपकी बुराई करे, चाहे आप खुद अपनी बुराई करो, अंदर गंदे केमिकल्स रिलीज होंगे, आपको बुरी फीलिंग होगी। तो अब आप क्या करोगे? अब आप अगली बार एक्शन ही नहीं लोगे, क्योंकि आपको डर लगेगा कि मैंने दोबारा एक्शन लिया और मैं दोबारा फेल हुई तो दोबारा से वो गंदे केमिकल्स रिलीज होंगे, दोबारा गंदी फीलिंग होगी, तो एक्शन ही मत लो। तो यू विल स्टॉप टेकिंग एक्शन। आप कुछ करना ही बंद कर दोगे। आपको पता नहीं लग रहा है ये सब चीजें अपने आप हो रहे हैं। अपने ब्रेन को आप ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखोगे, क्या अच्छा मैंने क्या करती हूँ, क्यों करती हूँ, तब आपको समझ आएगा पूरा खेल। तो अब इसका ऑपोजिट क्या करना है? महीने में 4 दिन आप गए तो बार बार अपने आप को क्या बोलना है? मैं सक्सेसफुल हो गया, मजा आ गया। पहले तो मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, पिछले 3 साल से ऐसी पड़ी हुई थी, अब मैं कुछ कर रही हूँ, अब मैं एक्शन में आ गई हूँ। अगर मैं 4 दिन जा सकती हूँ तो मैं 8 दिन भी जा सकती हूँ, 12 दिन भी जा सकती हूँ, 16 दिन भी जा सकती हूँ। जैसे जैसे ये बोल रहे हो, अभी हो रही है ना, अच्छी फीलिंग हो रही है। समझो अभी क्या हो रहा है आपकी बॉडी में, क्या चल रहा है जब मैं चीज बोल रहा हूँ। तो सुनने में इतना मजा आ रहा है मेरे से, तो सोचो जब आप अपने आप को ये सब चीजें बोल रहे होगे और आपकी ऐसी आदत बन जाएगी तो कितना मजा आएगा।